हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडीसी लाइव में। आज हम पुलिस सिस्टम के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे अन्वेषण, जांच तथा विचारण कहा जाता है। पुलिस सिस्टम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा जाएगा। उसमें अन्वेषण से संबंधित, जांच से संबंधित और विचारण से संबंधित कुछ सवाल बनते हैं। सबसे पहले आते हैं अन्वेषण। अन्वेषण क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन होता क्या है। तो अन्वेषण करने का जो सबसे पहला सबसे महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि अन्वेषण करने का अधिकार किसे दिया गया है। तो अन्वेषण करने का अधिकार दिया गया है, वो दिया गया है अन्वेषण अधिकारी, जिसे हम कहते हैं भार साधक अधिकारी। भार साधक अधिकारी किसी भी थाना या किसी भी पुलिस चौकी का जो भार साधक अधिकारी होता है, उसी को अन्वेषण करने का अधिकार दिया गया। और अन्वेषण की प्रक्रिया की शुरुआत कब होती है? जब आपके नाम से, किसी भी अभियुक्त के नाम से फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज हो जाती है। मतलब यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है, FIR यदि दर्ज हो गई है, तो FIR दर्ज होने के बाद जो थाने का भार साधक अधिकारी होगा, और थाने का भार साधक अधिकारी क्या होता है? SHO होता है। पुलिस चौकी का भार साधक अधिकारी कौन होता है? SI होता है, सब इंस्पेक्टर होता है। और साथ ही साथ इससे उच्च अधिकारी DSP, SP, इन सबको अन्वेषण करने का अधिकार है। और अन्वेषण करने का जो मुख्य उद्देश्य होता है, साक्ष्य इकट्ठा करना। यदि आपसे परीक्षा में प्रश्न बनेगा, अगला जो सवाल है कि अन्वेषण करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो अन्वेषण करने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है साक्ष्य इकट्ठा करना। साक्ष्य इकट्ठा करना। कोई भी अन्वेषण अधिकारी है जो क्या हो, उप निरीक्षक से निम्न ना हो। उप निरीक्षक से क्या होना चाहिए? ऊपर कैडर का अधिकारी होना चाहिए, या तो SI या SHO या DSP या SP। इन सभी व्यक्तियों को यह अधिकार दिया गया है, वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। और इन्वेस्टिगेशन कब होता है, अन्वेषण कब होता है? जब FIR क्या हो चुकी हो, दर्ज हो चुकी है, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो जाती है, तो उस थाने का भार साधक अधिकारी क्या करता है? अन्वेषण की शुरुआत करता है। और अन्वेषण का जो सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य है वह है साक्ष्य इकट्ठा करना। यह परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि अन्वेषण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है। तो अन्वेषण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो साक्ष्य को क्या करना? इकट्ठा करना। अगला क्या है? जांच। जांच का मतलब होता है इंक्वायरी। जांच को क्या कहते हैं? जैसे अन्वेषण को इंग्लिश में कहा जाता है इन्वेस्टिगेशन, उसी तरह जांच को क्या कहते हैं हम? जांच को इंक्वायरी कहा जाता है। और इंक्वायरी करने का जो अधिकार है वो दिया गया है मजिस्ट्रेट को। मजिस्ट्रेट को जो दूसरा शब्द है वह है जांच। और जांच करने का अधिकार किसे है? वो जांच करने का अधिकार किसे है? न्यायिक मजिस्ट्रेट को है या मजिस्ट्रेट को है। मजिस्ट्रेट किसी भी FIR के बाद जब अन्वेषण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो क्या करता है? जांच करता है। और इसी जांच के आधार पर आरोप क्या किए जाते हैं? तय किए जाते हैं, जो अगली प्रक्रिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस सिस्टम का जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही बनता है कि जांच करने का अधिकार किसे दिया गया है। तो जांच करने का अधिकार किसे दिया गया है? मजिस्ट्रेट को दिया गया है। मजिस्ट्रेट को यह शक्ति दी गई है कि वो किसी भी अन्वेषण की प्रक्रिया की क्या कर सकता है? जांच कर सकता है। और साथ ही साथ आपको बताया जा चुका है पिछले वीडियो में कि दो प्रकार के अपराध होते हैं, एक होता है संज्ञेय अपराध, एक होता है असंज्ञेय अपराध। जब असंज्ञेय अपराध की सूचना मजिस्ट्रेट को दी जाती है, क्योंकि संज्ञेय अपराध में तो FIR दर्ज हो जाता है, मगर असंज्ञेय अपराध में FIR नहीं दर्ज होता है जब तक मजिस्ट्रेट आदेश न दे। तो उस समय मजिस्ट्रेट क्या करता है? जांच करता है। उस जांच के आधार पर FIR लिखने का क्या करता है? आदेश करता है। तो जांच करने का पूरा अधिकार किसे दिया गया है? वो दिया गया है न्यायिक मजिस्ट्रेट को। और ये जांच करने के बाद या तो आरोप तय होते हैं, चार्ज तय होता है, या तो आपको FIR लिखने का मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? आदेश पारित कर सकता है। अगला जो शब्द है वह है विचारण। विचारण को कहा जाता है ट्रायल। जब भी अन्वेषण की प्रक्रिया पूरी हो जाए, अन्वेषण की प्रक्रिया क्या हो जाए? पूरी हो जाए, और साथ ही साथ अन्वेषण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चार्जशीट दाखिल हो जाए। चार्जशीट दाखिल होने के बाद यदि आरोप तय हो जाते हैं, उस आरोप तय होने के बाद जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है
उस न्यायिक मजिस्ट्रेट के समझ, जो भी सक्षम न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा, यहाँ पे बात हो रहा है सक्षम न्यायिक मजिस्ट्रेट की, जो भी सक्षम न्यायिक मजिस्ट्रेट है उस सक्षम न्यायिक मजिस्ट्रेट के समझ किसकी शुरुआत होती है? विचारण की शुरुआत होती है जब दोनों पक्ष, अभियुक्त पक्ष और पीड़ित पक्ष, दोनों अपनी बातों को क्या करते हैं? न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष रखते हैं। तो विचारण किसके समक्ष किया जाता है? विचारण भी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष किया जाता है, और विचारण करने का भी अधिकार किसको है? मजिस्ट्रेट को है। आज हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से 3 शब्दों को समझने की कोशिश की। अन्वेक्षण, अन्वेक्षण के बाद आपका क्या आता है? दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे है आपका अन्वेक्षण, अन्वेक्षण के बाद जांच, और जांच के बाद तीसरे नंबर पे क्या है? विचारण। अन्वेक्षण करने की शक्ति दी गई है पुलिस अधिकारी को या भार साधक अधिकारी को, जांच करने की शक्ति दी है न्यायिक मजिस्ट्रेट को, और विचारण करने की शक्ति दी गई है न्यायिक मजिस्ट्रेट को। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक था। फिर मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।